चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर कमेटी में शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई में राबतों में ब्रेक थ्रू। जराये का कहना है वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारक और साद रफीक का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से राबता हुआ। हुकूमत के सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत के 5-5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। सादिक संजरानी का शहजाद वसीम और असद उमर से राबता। शाह महमूद कुरैशी को फोन। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म का पैगाम शाह महमूद कुरैशी को पहुंचाया। शाह महमूद को सेनेट में मौजूद अरकान के जरिए मुज़ाकरात का कहा गया। पीटीआई रहनुमा ने जवाब दिया, इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, वही मुज़ाकरात की मजाज है। तजवीज़ ये है कि मैं इस हाउस के तमाम फाजिल मेंबरान के जज्बात, उनके एहसासात और उनके ख्यालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उसके तमाम जज साहबान को खत के जरिए कन्वे करूं। अदलिया को पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कम करने का इख्तियार नहीं। कौमी असम्बली दस्तूरी तरीक़ाकार से इनहराफ की मुज़ाहमत करेगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। स्पीकर ने खत पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत के उन्वान से लिखा। 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर तशवीश का इजहार। कहा गया, बेंच ने कौमी असम्बली इक़दामात को नजरअंदाज किया। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। हालिया फैसले कानून साजी और मालियाती उमूर पर फैसला साजी में मुदाखलत हैं। 14 और 19 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने 21 अरब जारी करने के हुक्म दिए। कौमी असम्बली की तरफ से रकम देने की सख्त ममानियत के बावजूद हुक्म जारी किए गए। रकम के इजरा पर तनाज़ा कौमी मफाद के लिए नहायत तबाहकुन है। यकीन दिलाता हूँ अगले माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम रखी जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक ही दिन इंतखाबात के केस की समाअत 3 रुकनी बेंच आज करेगा। सिर्फ जजेस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। अक़लियती बेंच का फैसला तौहीन पार्लियामेंट है। मामले को इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, पार्लियामेंट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी और इदारे की नहीं। ये ईवान तमाम इदारों की माँ है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को हुक्म कर रही है कि आइन की खिलाफ वर्जी करें। किसी जज को इख्तियार नहीं कि वो कहे वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत है या नहीं। हम पर फर्ज है कि एक लकीर खींच दें कि हर इदारा वज़ीर आज़म को इज्जत से पुकारेगा। हम जजों को इज्जत से पुकारते हैं, हमें भी इज्जत से पुकारना होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, आइन में तब्दीलियां लाना नहीं। तमाम सियासी जमातों का मुतालबा है कि इलेक्शन मुद्दत पूरी होने पर मुल्क भर में एक ही वक्त हो। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने से इनकारी है। मुल्क में एक एनार्की पैदा करने का ये एक मंसूबा है। खतरनाक खेल खेल रही है। पीडीएम सरकार ने आज एक नए अंदाज में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। क्या भुट्टो का नवासा और बेनजीर का बेटा इस लेवल की तकरीर कर सकता है? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कुछ हो जाए, अदालती फैसले पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत आइन शिकनी की तरफ बढ़ रही है। अनारकी फैलाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, कौमी असम्बली रूल्स में है, जजेस के फैसलों पर बात नहीं की जा सकती। ये लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश, अदालतों की तौहीन में मसरूफ हैं। जजेस पर दबाव डालने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो आवाम हिसाब लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम जामिन बनना और पंचायत लगाना नहीं, आइन और कानून के तहत फैसले देना है। इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट ही हल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अगस्त में हुकूमत की मुद्दत खत्म, इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। ये इत्तेहादियों का मुत्तफिक का फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फंड से मुतालिक जवाब मांगा है। पार्लियामेंट को 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ जो भी फैसला करें साथ देंगे। एलामी में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन पर अफसोस का इजहार। ये कहना कि वज़ीर आज़म ऐवान की अक्सरियत खो चुके हैं काबिल मुसम्मत है। ऑब्जर्वेशन पार्लियामान और वज़ीर आज़म की तौहीन के मुतरादिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय का एहतराम करे।
क्या ये गुलाम हैं? जो कहा जाए वो मान लें। क्या इलेक्शन की बात कर रही हैं? व्हाट इलेक्शन? इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्शन एक ही दिन होंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? पाकिस्तान आज इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत पंजाब के इंतखाबी फंड्स का मामला फिर कौमी असम्बली में ले आई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं फंड्स का इजरा कौमी असम्बली का इख्तियार है। आइन के मुताबिक मखसूस फंड्स कौमी असम्बली से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, आपने क्या ये बयान, ये पोजीशन ली है कि ये पैसे नहीं देने? वो कहेंगे अगर जी हाँ तो दे कैन बी डिस्क्वालीफाइड। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आपने फंड्स देने से इनकार किया, वजीर खजाना और वजीर कानून कहेंगे हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल कर देगा। एतजाज एहसन कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का हक और आईनी तरमीम लाना पार्लियामेंट का काम है। ब्रॉड असूल तय हुआ है कि पार्लियामेंट का जो अदारा है हम उसकी तर्फ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे। पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई तजावुज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। पार्लियामेंट की हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर रिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइन ने जो पार्लियामेंट को हुकूक दिए वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात का फोरम पार्लियामेंट है, इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। कोई भी बातचीत करने के लिए तो तैयार ही नहीं है। अभी तैयार अच्छा, सियासी जमातें दावा करें कि हम सियासी हैं और मकालमा कोई हो ही ना, तो इसका मतलब है कि फिर सारे इदारे कूदेंगे ना बीच में, फिर अदलिया को आना पड़ा। हुकूमत की जिद से इत्तेहादी रहनुमा भी नाला। इत्तेहादी रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सियासी जमातों में मुकालमा ना हो तो इदारे दरमियान को देंगे। सियासी जमातें इदारों को मुदाखलत का मौका दे रही हैं। हर कोई अपने मतलब के मुताबिक आइन की तशरीह कर रहा है। इस वक्त कोई एडवेंचर किसी को भी सूट नहीं करता, बैकफायर होगा। 90 दिन की तारीख तो वैसे भी निकल गई है, अब क्या एक लकीर को पीटते रहेंगे? मसला बड़ा उलझा दिया गया है और इसीलिए उलझाया जाता है ताकि सुलझाया ना जा सके। अक्टूबर के बजाय सितंबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं ताकि दोनों की बात रह जाए। कौमी असम्बली इजलास में नून लीग के 2 वजीर लड़ पड़े। मुर्तजा जावेद अब्बासी और जावेद लतीफ के दरमियान तल्ख कलामी, गालम गलोच। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और कमर जमान कायरा ने बीच बचाव कराया। तल्ख कलामी जावेद लतीफ को ऐवान में बात करने की इजाजत न देने पर हुई। पार्लियामेंट के बाहर भी पुलिस और पीटीआई अरकान में तकरार। पीटीआई अरकान के लिए पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद, पुलिस ने गेट को ताला लगा दिया। पीटीआई अरकान का एहतजाज, धरना दे दिया। कहा हम MNAs हैं, कोर्ट का ऑर्डर साथ लाए हैं, अंदर जाने दिया जाए। किस बात का खौफ है कि अंदर नहीं जाने दे रहे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अपनाया पंजाब और KP असम्बली की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है। दोनों असम्बलियाँ वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई। असम्बलियाँ बहाल की जाएं। इंतखाबात ज़रूरी हैं तो इसके लिए 21 अरब के फंड्स तहरीक इंसाफ से वसूल किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है वज़ीर आज़म इलेक्शन फंड्स का बिल मुस्तरद होने के बाद कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं। पंजाब और KP में निगरान हुकूमतों की आइनी मुद्दत मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकने की भी अपील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है असम्बली तहलील के 90 रोज बाद भी गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। शिकारपुर की अदालत से अली अमीन गंडापुर की रिहाई का हुक्म। मिट्टी की पुलिस लेने पहुंच गई। अदालत ने मिट्टी पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर सेंट्रल जेल सक्खर मुंतकिल, आज वहीं गुजारेंगे।
नवाज शरीफ की वजह से इवेंट फील्ड में रहने वाले परेशान। नवाज शरीफ की उम्रे से वापसी पर कारकुनों का हुजूम लग गया। इलाके के काउंसलर ने पुलिस से बात करने का इंदिया दे दिया। कहा कोई नवाज शरीफ को बताए कि लंदन का रिहायशी इलाका है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं। 25 लाख घरानों को कम गिना, 1.5 करोड़ आबादी कम कर दी गई। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफाकी वुज़रा से मुलाकात में एहतजाज। मौक़िफ़ अपनाए कि मरदमशुमारी बका का मसला है, समझौता नहीं हो सकता। अदालत शुमार की दुरुस्ती के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत की नाइंसाफी भी सामने रखी। एहसन इकबाल ने इदारा शुमारियात चीफ कमिश्नर को जल्द मामला हल करने की हिदायत की। ठट्ठा में हादसे में जाँ बहक कराची के 9 दोस्तों की तदफीन। रेडियो पाकिस्तान कज़ाफी टाउन में 7 दोस्तों की नमाज जनाजा, 2 की नमाज जनाजा जफर टाउन में अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अलमनाक हादसा पिकनिक के लिए किंजर झील जाने वाले दोस्तों की वैन और ट्रक में तसादुम के नतीजे में हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीन का दौरा। पीएलए हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी हम मनसब से तफसीली मुलाकात। बाहिमी सिक्योरिटी उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने पीएलए के जवानों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। पेशा वराना महारत और तरबियती मयार को सराहा। खैबर के इलाके तीराह में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प। 2 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। हथियार और गोलियां बरामद। फायरिंग के तबादले में 26 साल के सिपाही वकास अली और 24 साल के सिपाही बासित अली ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। हुकूमत का डाकुओं के सर की कीमत रखने का फैसला। आज सिंध काबीना इजलास में 400 डाकुओं के सर की कीमत की मंजूरी ली जाएगी। मोहम्मद अली सोसाइटी कराची में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। अब्दुल रऊफ के कत्ल में मुलव्विस दोनों डाकू गिरफ्तार। फरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुजैफा दौरान इलाज दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। नमाज जनाजा भी सड़क पर अदा की। पैसा भी ले गए, गाड़ी भी ले गए, सब कुछ ले गए। अल्लाह देख रहा। ये मुजरिम चाहिए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? मेरा बेटा चला गया। खातून देखकर कमजोर समझे क्या? सिंफ नाजुक नहीं आहन हूं मैं। कराची में खातून ने डाकुओं को छठी का दूध याद दिला दिया। डकैती करने आए थे, खातून ने पिस्तौल निकाली तो उल्टे पांव भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा। डॉलर की किल्लत और होशरुबा महंगाई ने हज की अदायगी मुश्किल कर दी। हज कोटा तो मौजूद, लेकिन हज करने वाले कम पड़ गए। महंगे हज के सबब बहुत से पाकिस्तानी दरख्वास्तें ही ना दे सके। हुकूमत की जानिब से गैर इस्तेमाल शुदा हज कोटा सऊदी अरब को वापस भेजे जाने का इम्कान। रवां साल पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 अफराद का है। मजमूई तौर पर 72,000 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा कराई गई। छत्तीसगढ़ में माओ नवाज बागियों के हमलों में ड्राइवर समेत 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। फोर्सेस माओ बागियों के खिलाफ ऑपरेशन करके वापस आ रही थी कि गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। मोदी सरकार की भारतीयों को एक और धोखा देने की तैयारी। राजौरी में फौजी ट्रक में लगने वाली आग की हजीमत मिटाने की खातिर जाली ऑपरेशन का मंसूबा। पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामदगी जाहिर की जाएगी। जाली ऑपरेशन में भिम्बर गली में वाक़ई 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड हिस्सा लेगी। जाली बरामदगी को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। मलबा पाकिस्तान और तहरीकी आज़ादी कश्मीर पर डालने के भी इम्कान। तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को खुसूसी अवार्ड्स। जलजले में पेशा वराना खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। 33 रुकनी टीम ने 8 अफराद को जिंदा बचाया।
138 मयतें मलबे से निकालकर बुरसा के हवाले की थी। पाकिस्तान में खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स की मौजूदगी, मरीज पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज। वजारत सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स के दीगर केसेस से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। मुतालिका हुकाम और बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को एडवाइजरी जारी। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। वफाकी और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज को सर्वेलेंस और टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत। खबरदार, होशियार, कराची में भी बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के 28 अप्रैल से मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिलसिला रात 7 मई तक जारी रहने का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पाक न्यूजीलैंड पहले वनडे पर स्याह बादलों के साए। रावलपिंडी में सीरीज का इफ्तिताही मैच मुतासिर होने का खदशा। ट्रॉफी की रोनमाई, कप्तानों का फोटोशूट। दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। टॉप वनडे रैंकिंग के लिए शाहीनों को क्लीन स्वीप की जरूरत। कीवीज को सिर्फ सीरीज में फतह दरकार। मेहमान कप्तान टॉम लीथम कहते हैं T20 सीरीज का मोमेंटम बरकरार रखेंगे। इमामुल हक ने कहा वनडे टीम T20 स्क्वाड से ज्यादा मजबूत है। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है।